अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और अब एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे देख सकते हैं और उसका स्टेटस चेक करने के लिए हम चलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है माय रिक्वेस्ट पर आ जाइए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जब बस ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आप जो है किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ नंबर ऑफ विश लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अंडर व्यू है। फर्स्ट इनका जो स्टेप है वो हम बोल सकते हैं कि इनको एप्लीकेशन सबमिशन जो आपने सबमिशन तो कर दी है, इसकी डेट भी आ गई है और टाइम भी मेंशन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 20 मई को आपने एप्लीकेशन जो है सबमिट कर दी है। अच्छा, एप्लीकेशन सबमिट के बाद जो इनका सेकंड जो स्टेज है वो ये है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू करेगा। क्योंकि आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद सेकंड जो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होंगे ना वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। अब इंस्टीट्यूट तो डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है ना। थर्ड स्टेप ये है कि इनिशियल एडमिशन होगी। अच्छा, वो आपका जो डॉक्यूमेंट जो भी होंगी आपकी एप्लीकेशन में आप जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं जो आपने सबमिशन की है वो जो रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो इनिशियल एडमिशन की तरफ जाएंगे। थर्ड स्टेप है ये। यहाँ पर आप अपनी एडमिशन जो है कंफर्म करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट आपको एक मेल करेगा तो यहाँ पर आप अपनी जो एडमिशन है वो कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई मैं यहाँ पर अपनी एडमिशन कंफर्म करता हूँ उस इंस्टीट्यूट में। इस जो इंस्टीट्यूट आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू करेगा वहाँ बाकायदा आपको उसका नाम वगैरह भी आएगा। अच्छा, फोर्थ जो इनका नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो यूनिवर्सिटी आपको मेल करेगी आपको वो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। जब आप वो एक्सेप्ट लेटर को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ना, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप जो यहाँ देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये जो बाकी आपकी जो प्रेफरेंस है ये मतलब फॉर एग्जांपल जो भी आपकी जो फील्ड्स आपने रखी हुई हैं, जो डिपार्टमेंट आपने रखे हुए हैं या सब्जेक्ट आपने चॉइस किए हुए हैं, तो वो आपको जो है रिमूव करने पड़ेंगे। क्योंकि आपने एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद बाकी जो प्रेफरेंस आपने रखे हुए हैं बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग आपने जो डिपार्टमेंट रखे हैं वो आपको कैंसिल करने पड़ेंगे। क्योंकि आपको जो यूनिवर्सिटी लेटर देगी वो आप एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद ये आपको यहाँ से डिलीट करने पड़ेंगे। फिर वो आपको जो इनका फिफ्थ जो इनका स्टेप है वो ये है कि कंप्लीटेशन एडमिशन प्रोसीजर होगा। और एडमिशन प्रोसीजर आपको पता है वो तो यूनिवर्सिटी का जो डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो सिस्टम आपको बाकायदा तो वो मेल आएगी। वो कंप्लीट प्रोसीजर होगा। फिफ्थ नंबर पे स्टेप है वो ये है कि वो फाइनल एडमिशन जो होगी आपकी। आफ्टर फाइनल एडमिशन अप्रूवल एनरोलमेंट इंस्ट्रक्शन विल बी अपीयर। फाइनल जो आपकी एडमिशन हो जाएगी, एनरोलमेंट जो इनकी इंस्ट्रक्शन होगी वो अपीयर होंगी। जो जो भी इनकी इंस्ट्रक्शन होगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो इनका सिस्टम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, या एचएससी से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हों या मुफा से वेरीफाई हों, मीन्स से आप फॉरेन अफेयर से आपकी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो वेरीफाई होंगे। सातवें नंबर पर स्टेप ये है कि आपको कंप्लीट जो स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन वो आपको करनी पड़ेगी। ये आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन होगी वो जो भी प्रोसीजर होगा पाकिस्तान में वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वीज़ा के लिए अप्लाई वगैरह जो भी उनका सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो भी वीज़ा वगैरह का प्रोसीजर होगा वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप जा सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिव्यू करा दूँ कि फर्स्ट में जो एप्लीकेशन सबमिशन है आपने सबमिशन कर दी, वो डेट वगैरह यहाँ पे आ गई है। उसके बाद एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट रिव्यू करेगा आपकी जो एप्लीकेशन होगी, अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपकी एप्लीकेशन जो वो रिव्यू होगी। इनिशियल एडमिशन ये है कि वो यूनिवर्सिटी आपको जो एडमिशन है वो इनिशियल तौर पर कंफर्म करेगी। और उसके बाद इनिशियल एक्सेप्टेंस ये है कि यूनिवर्सिटी आपको एक मेल करेगी कि आप उस एक्सेप्टेंस लेटर को एक्सेप्ट करोगे, कंफर्म करोगे कि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए रेडी हो। तो आप एक रेडी यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजेगी, वो आप जो उसको कंफर्म करोगे। पाँचवें नंबर पे जो इनका स्टेप है वो ये है कि कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर है। एडमिशन प्रोसीजर जो भी होगा वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी उनका प्रोसीजर होगा एडमिशन का, जैसे हम किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ उनका प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट वगैरह का, वो आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद फाइनल जो एडमिशन है, जो छठवें नंबर पे इनका स्टेप है वो ये है कि आफ्टर फाइनल एडमिशन अप्रूवल एनरोलमेंट इंस्ट्रक्शन विल बी अपीयर। अच्छा, जो इनकी फाइनल आपकी एडमिशन हो जाएगी तो आप इनकी जो इंस्ट्रक्शन हुई वो अपीयर होंगी। हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी और इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाता है, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में हो जाता है, फ्रेंड्स बिन अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में हो जाता है, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में हो जाता है। तो ये इनका हर यूनिवर्सिटी का एक अलग अलग प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन है, पॉलिसीज हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो फाइनल इनका सातवें नंबर पर जो इसका स्टेप है वो ये है कि कंप्लीट द स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो वीज़ा होगा गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है जो भी ये जो सारे स्टेज कंप्लीट हो जाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा वेट करके वो आपको फिर सऊदीया के लिए ले जाएंगे स्टडी के लिए। तो ये जो टोटल इनका प्रोसेस है कंप्लीट, ये इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 1 या 2 महीने या 3 महीने के अंदर में ये इनका कंप्लीट प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अपने घर को अल्लाह हाफ़िज़ बोलकर निकल जाइएगा। आई होप कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में आपको नहीं आई तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आप। यहीं तक था। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।